हेलो समूना सनराइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी 18 मई से लेकर 24 मई तक। ये भी याद रखिए कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको साइंस बता दूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर है। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वगैरह से डील कर रहे हो सकते हैं। सारे ही साइंस हैं। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई से भी हो सकता है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है, वो इस कनेक्शन में आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, जो भी टाइम देना चाहते हैं ताकि ग्रो हो सके, जो भी कनेक्शन है आपका नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपको व्यू करते हैं कि अगर आप पास्ट में कंफ्यूज थे उनके बारे में, तो अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं, या अपनी लाइफ के बारे में कंफ्यूज थे, या किसी सिचुएशन के बारे में कंफ्यूज थे, तो आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप जानते हैं आपको क्या करना है। इसलिए अभी हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर उनकी एक्शंस में है इस वीक के कि न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में है, स्पेशली बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ टाइम से अगर बातचीत नहीं हुई है आप लोगों की, तो न्यू बिगैनिंग चाहते हैं आपकी तरफ से, पर इनको नहीं लगता, ये होप नहीं है, उनको नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगी। टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, पर यहाँ पर जो है ना इनको नहीं लगता कि न्यू बिगैनिंग पॉसिबल हो पाएगी, या आप उनको सेकंड चांस देंगे, या आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप कब तैयार होते हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि आपको लगता है अभी आप कुछ टाइम इनके साथ सेपरेशन में ही रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ पर शायद ध्यान देना चाहें, या अभी आपको नहीं लगता कि अभी आपको इनको देखना चाहिए किसी वजह से। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये आपको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपके साथ चीट वगैरह कर रहे हैं, किसी किस्म की धोखेबाजी है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको लग रहा होगा उनकी एनर्जी है, क्योंकि ओवरऑल है तो जैसा रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो कोई रिकन्सिलेशन चाहता है, या चाहता है आप उनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, या वो एक्शन लेना चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, जैसा कि हमने फीलिंग्स में भी देखा था, ओवरऑल में भी आया है। क्योंकि शायद आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत करना नहीं चाहते हैं, या कन्फ्यूजन आपको फील हो रही है। शायद आप इसी वजह से कंफ्यूज हैं, आप इनकी इंटेंशंस के बारे में क्लियर नहीं है, आपको लगता है आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आप शायद क्लोज्ड ऑफ हों, इस वजह से आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, और इसी वजह से इनको होपलेस फील हो रहा है। शायद इन्होंने कुछ, ये जानते ही इन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो ये सिचुएशन आपको थोड़ी बोझ टाइप की फील हो रही है, पर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे चल के। चेंजेस आने वाले हैं कुछ, जो शायद अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो लिब्रा, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, और पेशेंस रख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कि इस सिचुएशन को हील भी करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब अच्छी तरह आगे लेके चलना चाहते हैं। कोई जल्दबाजी वाली एनर्जी नहीं है, अच्छी एनर्जी है, लेकिन जो भी पास्ट में हुआ उन सब चीज़ों को हील करना चाहते हैं। जो भी बातें आपको डिसअपॉइंट कर रही हैं, अगर कमिटमेंट वगैरह नहीं है, ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है, तो इन सब चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अभी आपको व्यू करते हैं कि आप पास्ट में अगर कन्फ्यूज़ थे, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं है, ये किस बारे में है। तो लिब्रा, यहाँ पे आपको व्यू कर रहे हैं कि आप अगर पास्ट में कन्फ्यूज़ थे कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या नहीं है, आप रिलेशनशिप्स में क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के साथ क्या चाहते हैं, तो अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं। अब आप रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, वो चीज़ें एंड करने के लिए तैयार हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जिनकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपकी हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल आपकी हेल्थ वगैरह पर असर पड़ रहा है। आप रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंग्जाइटी, फियर वाली जो सिचुएशन है, जो नेगेटिव सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उसको आप रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं आपको क्या चाहिए, और अब वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, आप उनको छोड़कर आगे चलने के लिए तैयार हैं। ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि आप जो भी ऐसे चैप्टर हैं उनको एंड करके अपनी लाइफ के साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इस टाइप की ऐसा ही आपको व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स क्या है? तो लिब्रा, आपकी फीलिंग्स ये है कि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो लगते हैं, पर पास में जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए आपके लिए बेहतर होगा कि इस सिचुएशन, रिलेशनशिप को, इन पर्सन को रिलीज़ कर दें। तो आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंटली रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं,
मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपको परमानेंटली रिलीज़ करना पड़े तो आप करेंगे, क्योंकि यही आपके लिए बेहतर रहेगा। और आप इस टाइम अपने इंटरेस्ट वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर, गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं, जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ें कर रहे हैं। इनके साथ सेपरेशन है, आपको ठीक लग रहा है। आप एटलीस्ट इस वीक तो बिल्कुल भी सेकंड चांस नहीं देना चाहते, इस बारे में सोच विचार भी नहीं करना चाहते। हो सकता है आप लोगों के बीच सेपरेशन वगैरह, ब्रेकअप वगैरह हुआ हो, नहीं हुआ तो हो सकता है इस वीक हो, लेकिन आप अपना टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि आप पास्ट की मिस्टेक्स फिर से नहीं दोहराना चाहते, तो आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट टेम्परेरी भी रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है परमानेंट हो, लेकिन अभी आप बिल्कुल भी सेकंड चांस नहीं देना चाहते। तो लिब्रा जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपकी तरफ से ही कम्युनिकेशन मैसेज वगैरह का वेट कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएँ, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएँ, न्यू बिगिनिंग करें इनके साथ। ये बहुत ज़्यादा डीपली चाह रहे हैं दिल से कि न्यू बिगिनिंग हो, पर इनको लगता है कोई स्टेप नहीं ले सकते। अगर आप इनको कोई मैसेज कम्युनिकेशन सेंड करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ये चाहते हैं कि आप क्लैरिटी लेके आएँ इस सिचुएशन, इस कनेक्शन में, और इनके साथ कम्युनिकेशन करें और थोड़े एफर्ट्स करें, तो फिर ये भी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होंगे और आप लोग मिलके इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आप कमिटमेंट वगैरह नहीं है तो ये कमिटमेंट वगैरह के लिए मुझे लग रहा है तैयार हैं। कोई रिलेशनशिप चाहते हैं ये आपसे, आपके साथ, पर इनको होपलेस फील हो रहा है कि आप ऐसा करेंगे, आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, इनको नहीं लगता। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हैं कि ऐसा हो। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। अरे बड़ा, आपकी एडवाइस ये है कि आपको देखना होगा क्या चीज़ है जो आपको आपके दिल में फेयर पैदा कर रही है, क्यों आप क्लोज्ड ऑफ हैं इन पर्सन से, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते, क्या चीज़ आपको डिप्रेस्ड कर रही है, क्यों आप हैप्पी फील नहीं कर रहे किसी भी सिचुएशन में, क्यों आपको डर फील हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। जो भी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा दे रहे हैं या इन्होंने पास में दिया होगा फिर से देंगे, इस वजह से आप हैप्पी फील नहीं कर रहे, तो बेहतर होगा कि कोई ना कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं सिचुएशन के साथ। डिसीजन, अगर आप कंफ्यूज हैं तो बेहतर है सोच विचार कीजिए और फिर डिसीजन बनाने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई डिसीजन बनाइए। अगर आपको बेहतर लगे, ये चीज़ें सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, डिस्कनेक्ट हैं आप, फिर भी आपको परेशान कर रही है ये सिचुएशन, तो बेहतर है इस सिचुएशन के बारे में साफ बातचीत कीजिए, क्लियरिटी के साथ बातचीत कीजिए। आपको क्या चीज़ बुरी लगी, आपको कैसा फील हो रहा है इनके किस काम से, और इस सिचुएशन को हील करने की कोशिश कीजिए, ख़ुद को हील करने की कोशिश कीजिए, तभी इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं या आप अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी चाहते हैं, तो भी आपको अपनी लाइफ की ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, तो बेहतर है पहले ख़ुद को हील कीजिए, फिर सिचुएशन को हील कीजिए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस बताने की कोशिश कीजिए, तभी ठीक हो सकेंगी चीज़ें। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।